यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है हमारी प्यारी वास्तविकता संग्रह की दैनिक अध्ययनिका में। वास्तविकता संग्रह के लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस अखिलोमे DSCDD। हालेलुया। और वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के उद्देश्य को जानो। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 2 वचन 10 AMPC अनुवाद से, जो कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निज हाथों की रचना, उसके कार्य कुशलता हैं, मसीह यीशु में पुनः रचित नए जन्मे, ताकि हम उन भले कामों को करें जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्व नियोजित किया, पहले से योजना बनाई कि हम उस मार्ग में चले जिसे उसने पहले से तैयार किया, ताकि हम उसमें चले अच्छे जीवन को जीते हुए, जिसका उसने पूर्व प्रबंध किया और हमारे जीने के लिए तैयार किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक नए जन्मे व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के द्वारा उत्कृष्ट रूप से आपके जीवन की योजना बनाई गई है और पूर्व नियोजित किया गया है। वह केवल चाहता है कि आप मूल योजना पर चलो। उदाहरण के लिए विवाह और बच्चे पैदा करना यद्यपि स्वाभाविक इच्छा है और परमेश्वर की ओर से आशीष है, तो भी हर किसी के लिए यह परमेश्वर की निश्चित योजना नहीं है। मत्ती अध्याय 19 वचन 10 से लेकर 12 और यशाया अध्याय 56 वचन 4 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 1 से लेकर 40 में आप पढ़ सकते हैं। हर जगह सुसमाचार प्रचार करना भी सभी मसीहों के लिए मसीह का सामान्य निर्देश है, लेकिन उसके पास निश्चित योजनाएं हैं और निश्चित स्थानों या समयों पर वह आपको ऐसा करने से रोक सकता है। प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 6 से लेकर 10 में आप पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जिसे शायद कभी जन्म नहीं लेना चाहिए था। शायद आपको यह बात आश्चर्यजनक लगे, लेकिन यदि आप पवित्र शास्त्र का पर्याप्त अध्ययन करेंगे तो आप समझेंगे। शायद कोई कहे, क्या बाइबल नहीं कहती कि बच्चे परमेश्वर की विरासत हैं? यह उन कारणों का भाग है कि आपको परमेश्वर से अवश्य ही पता लगाना चाहिए कि जिसे आप दुनिया में ला रहे हैं वह उसकी ओर से है या नहीं। कुछ लोगों ने कभी परमेश्वर से नहीं पूछा, क्या हमें बच्चे पैदा करने चाहिए? वे सोचते हैं कि जैसे ही उनका विवाह होता है वैसे ही उनकी संतान अवश्य ही होनी चाहिए। विवाह आवश्यक रूप से संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है। यही कारण है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना और पूछना बुद्धिमानी है। एक महिला के 3 बच्चे थे, लेकिन 15 वर्ष के होने से पहले ही वे मर गए। शायद आप आश्चर्य करें कि परमेश्वर ने उसे ऐसी एक परीक्षा में क्यों गुजरने दिया, लेकिन जो सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं वह है, सर्वप्रथम क्या उन बच्चों को जन्म लेना चाहिए था? आत्मा और वचन के द्वारा हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को और इसमें कैसे चलना चाहिए अवश्य ही सीखना चाहिए। बहुत से लोग जीवन में कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यद्यपि यह उनके लिए परमेश्वर की कार्य सूची का भाग नहीं है। वे दूसरों के आनंद के लिए अपना जीवन जीना चाहते हैं। वे निश्चित नौकरियां, पेशे या पद चाहते हैं क्योंकि इसके लिए दूसरे उन पर दबाव डाल रहे हैं। सारी वस्तुओं में परमेश्वर आपको मार्गदर्शित करना चाहता है। मत सोचो कि यदि आप उससे पूछेंगे तो वह चुप रहेगा। आप आश्चर्य करेंगे कि वह कितनी तेजी से और स्पष्ट रूप से आपसे बात करेगा और आपको वह मार्गदर्शन देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। कभी भी अपने आप को हमेशा उन बातों पर आग्रह करता हुआ मत पाओ जो कि आप चाहते हैं। परमेश्वर से पूछो। अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हुए आप हमेशा की तरह खुश रह सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने उद्देश्य को खोजना और इसे पूरा करना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपको महिमा देना और आपकी सत्यनिष्ठा को व्यक्त करना हर दिन मेरा नंबर 1 जुनून, खोज
और उद्देश्य है। मैं सारी बुद्धि में और आत्मिक समझ में आपकी इच्छा के ज्ञान से भरा हूं, सारी वस्तुओं में आपको प्रसन्न करते हुए और भले कामों को करते हुए, जिसे आपने समय से पहले ही मेरे लिए पूर्व नियोजित किया। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।